Hello and welcome everyone. Welcome to the Agri Concept. Today in this session we will discuss about dryland agriculture, its current scenario and data in our Indian agriculture. So let's start. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम बात करते हैं एग्री कॉन्सेप्ट की। तो एग्री कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है डेली बेसिस पे क्विज डिफरेंट जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है लाइक AFO, नाबार्ड, FCI, इनके सभी से रिलेटेड हम जो अब अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्विज करवाते हैं। साथ में जो करंट एग्रीकल्चर के जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर विच इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। हमें फोकस करना है इस पॉइंट के ऊपर। ऐसा एग्रीकल्चर जो कम्प्लीटली डिपेंड करता हो रेनफॉल पर, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इरिगेशन का कोई भी सोर्स नहीं है, जैसे कि रिवर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, या फिर अपन कैनाल की बात कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सोर्स वहाँ पे अवेलेबल ना हो के जो कम्प्लीटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, रेनी सीजन हो या कोई भी अदर, जैसे सर्दियों में भी कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग बारिश आती है, या अपन बात करते हैं तमिलनाडु की या फिर आंध्रा की, तो वहाँ पर भी अक्टूबर नवंबर में जाके मानसून आता है। तो जो कम्प्लीटली जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। तो पॉइंट आपको ये वाला रिमेंबर रखना पड़ेगा कि देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इरीगेशन। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि द एरिया दे वेयर द क्रॉप प्रोडक्शन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन rainfall and there is no source of irrigation, that area is called as, so you have to answer that area is known as dryland agriculture or rainfall agriculture, rain-fed agriculture। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा इंडिया का सबको पता होगा 329 मिलियन हेक्टर है। नेट अपन बात कर लेते हैं टोटल नेट सोन एरिया हमारा कितना है, कि हम जो 329 मिलियन हेक्टर हमारा एरिया है उसमें से सोइंग कितने एरिया में करते हैं। तो हम सोइंग करते हैं 142 मिलियन हेक्टर एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं जो हमारा 142 मिलियन हेक्टर एरिया है उसके अंदर हमारा जो 95 मिलियन हेक्टर है वो क्या है, मतलब कि वो रेनफेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज बन के आता है 67% ये बन के आता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमारा जो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर जो इंडिया का एरिया है, सोविंग एरिया, वो कितना है। तो हम बात करेंगे वहाँ पे 95 मिलियन हेक्टर, या फिर अगर परसेंटेज में पूछता है तो हम 67% वहाँ पे आंसर कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अलग अलग क्रॉप्स का एरिया कितना है, डिपेंड है इसके ऊपर। अपन बात कर लेते हैं रेनफेड एरिया में जो डिफरेंट क्रॉप्स है उनका एरिया कितना है। वही अपन सबसे पहले अगर बात करेंगे कोर्स सीरियल्स, मतलब जो मोटे अनाज उनकी बात करते हैं, तो 91% एरिया है वो अपना रेनफेड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। याद रखना यहाँ पे मैं रेनफेड एग्रीकल्चर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए ही यूज कर रहा हूँ। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब हो गया जहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन की फैसिलिटी ना हो, जो रेन के ऊपर डिपेंड करता हो। वही रेनफेड का मतलब भी ये हुआ जो बारिश के ऊपर जो एरिया डिपेंड करता हो। तो रेनफेड एग्रीकल्चर और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो टर्म्स हैं इनमें कन्फ्यूज मत होना, दोनों का मीन सेम ही है। तो हमारा कोर्स सीरियल जो मोटे अनाज है उनका जो 91% एरिया है वो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। वही जो बचा हुआ 8% एरिया रह गया वो डिपेंड करता है जो आर्टिफिशियल जो इरिगेशन की जहाँ फैसिलिटी है वहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्सिस की। अगर बात कर लेते हैं तो पल्सिस का जो हमारा एरिया वो भी 91% है। ऑयल सीड की बात करें 80% एरिया रेनफेड के अंदर आता है। कॉटन का 65% एरिया रेनफेड के अंदर आता है। अब राइस का तो आपको पता है कम ही आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर राइस में क्या होता है कि ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पानी भरा होने की ज़रूरत है, तो 40% एरिया आता है। वही वीट की बात कर लेते हैं, वीट सर्दियों के अंदर होता है, उस टाइम इतनी बारिश होती नहीं है, तो यहाँ पे 19% एरिया सबसे कम होने वाला है। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। वीट का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना % एरिया वीट का ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वही बात करते हैं टोटल जो फूड प्रोडक्शन होता है इंडिया का, जैसे कि मान लो कि अपना 100 मिलियन टन हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया का, तो उसमें से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है। तो 100 के अंदर से 42%, मतलब 42% का अपन निकालें तो 42 मिलियन टन हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसे एरिया से हो रहा है जहाँ
आर्टिफिशियल इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे रेनफॉल के ऊपर। तो हमारा 42% एरिया का जो प्रोडक्शन है वो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर से आता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल रिसीव। अब 3 प्रकार के हमारे पास एग्रीकल्चर है जिसके ऊपर बारिश के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको थ्री टाइप्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारा है वो है ड्राई फार्मिंग, सेकंड अपन बात करते हैं वो ड्राई लैंड फार्मिंग है, और तीसरा की अपन बात करते हैं वो है रेनफेड फार्मिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई फार्मिंग कौन से एरिया को बोलेंगे, कौन से एरिया में की जाती है। तो ड्राई फार्मिंग ऐसे एरिया में की जाती है जिस एरिया के अंदर अपन बात कर लेते हैं रेनफॉल कितनी होती है 750 mm से कम जहाँ होती है उसको ड्राई फार्मिंग वाले एरिया के अंदर में वो आएगा। वही अपन बात करें ड्राई लैंड फार्मिंग, ये पॉइंट्स में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो ड्राई फार्मिंग है ये ड्राई लैंड फार्मिंग है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग का एरिया आता है 750 से 1150 एनुअल रेनफॉल जहाँ होती है वह ड्राई लैंड फार्मिंग। वही अपन रेनफेड फार्मिंग की बात कर लेते हैं। रेनफेड का मतलब पता चल रहा है कि जहाँ कम्प्लीटली ज़्यादा अच्छी खासी बारिश हो रही हो, मतलब कि रेनफेड फार्मिंग का मतलब जो 1150 mm से ज़्यादा, मतलब 1150 से ज़्यादा mm से ज़्यादा जहाँ बारिश हो रही हो। यहाँ पे mm है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो जहाँ बारिश होती है वो रेनफेड फार्मिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनके कुछ टॉपिक्स के बारे में, क्या किस में क्या दिक्कत है किस में क्या नहीं है। तो क्रॉप फेलियर यहाँ पे ड्राई फार्मिंग के अंदर आपको पता है कि बारिश कितनी हो रही है 750 mm से कम हो रही है, तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर का दिक्कत रहती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल के कारण। वही अपन बात कर लेते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की। तो यहाँ पे एडिक्वेट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, आपको भी पता है 750 से 1150 से ठीक ठाक मॉइस्चर अवेलेबल है, ना तो सूखा पड़ने की संभावना है ना कुछ और ऐसे पानी भरने की या फिर ड्रेनेज की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अच्छी खासी बारिश हो रही है 750 mm से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे मेन दिक्कत आएगी ड्रेनेज प्रॉब्लम, मतलब पानी भर जाएगा तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, उसका जल निकास करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं ड्राई फार्मिंग के अंदर जो क्रॉप का जो ड्यूरेशन होता है वो हम 75 दिन से कम, मतलब 75 डेज से हम कम रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। तो क्रॉप्स क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, जो थोड़ा सा कम पानी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर करा के हमें जो प्रोडक्शन है वो दे दे। ड्राई लैंड फार्मिंग के ऊपर बात कर लेते हैं 200 डेज तक की जो क्रॉप्स है, जो 200 दिन तक ग्रो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो वो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर आएगी। वही अपन बात करते हैं रेनफेड की। तो यहाँ पे अच्छा खासा मॉइस्चर अवेलेबल है, ग्रेटर देन 200 डेज़ या ग्रेटर देन 200 डेज़ का जो ड्यूरेशन रखती है वो अपन ग्रो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ड्राई फार्मिंग के अंदर प्रैक्टिस इन एरिड रीजन, जो सूखा एरिया नाम से पता चल रहा है ड्राई फार्मिंग है 750 mm से कम बारिश है, तो यहाँ पे ड्राई या एरिड रीजन के अंदर इसको ग्रो करते हैं। ये सेमी एरिड के अंदर हो जाएगी। और यही अपन बात करेंगे ये ह्यूमिड का मतलब होता है आपको अच्छे खासी जहाँ रेनफॉल हो रही है तो ये ह्यूमिड एरिया के अंदर प्रैक्टिस की जाएगी। वही अपन बात कर लेते हैं मेन एम्फेसिस इसके अंदर बात कर लेते हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन का है। बारिश कम होती है तो मॉइस्चर कंजर्वेशन की हमें यहाँ पे दिक्कत रहती है। यहाँ पे अपन अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यहाँ से बनेगा एक तो क्वेश्चन की ड्राई लैंड फार्मिंग कितनी बारिश कम होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना। वैसे सारे पॉइंट से बनता है, इसको एक बार आप देख भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है कि ड्राई फार्मिंग के अंदर क्रॉप ड्यूरेशन कितना होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर क्रॉप ड्यूरेशन कितना है, रेनफेड फार्मिंग के अंदर क्रॉप ड्यूरेशन हम कितना रखते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। बाकी डाटा इंपॉर्टेंट बता रखा है आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ड्राई लैंड फार्मिंग से अगर कुछ आता है तो अगर वो डीप में कुछ पूछता तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। और अब आपको बता दूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली बेसिस आपको क्यूज मिलने वाले हैं। और हरियाणा एडीओ की हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, ओनली 49 रुपीज़ के अंदर। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल साथ में जो टेलीग्राम चैनल है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। कैसे परचेज़ करना है, क्या इसके अंदर क्या कुछ रहेगा, तो आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी साथ इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।